अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग GCU के BSCS टेस्ट के सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम मज़ीद सैम्पल पेपर के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। ऑफ द 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 25 आर स्टडिंग जर्मन, 15 French and 13 Spanish. 3 are studying German and French, 4 are studying French and Spanish, 2 are studying German and Spanish, and none is studying all three languages at the same time. How many students are not studying any of the three languages? तो उसने हमें बता दिया कि टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास में से, जिनमें से 25 जो हैं वो जर्मन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेज, 15 जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, 13 जो हैं वो स्पेनिश, और 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं, और 4 स्टूडेंट्स फ्रेंच और स्पेनिश दोनों लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं, जबकि 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मन और स्पेनिश दोनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो तीनों लैंग्वेजेस नहीं पढ़ रहा। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे इसमें से? ये उसने हमसे पूछा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली वेन डायग्राम के जरिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो है सपोज कर लेते हैं ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 80। इसमें इतने सपोज स्टूडेंट्स, ये सपोज जो है वो जर्मन का है, ठीक है, इतने जर्मन पढ़ते हैं, और जर्मन उसने हमें बताया कितने पढ़ते हैं, 25। 15 फ्रेंच, ये सपोज फ्रेंच का है, ठीक है, 15 फ्रेंच पढ़ते हैं, और 13 स्पेनिश पढ़ते हैं, और ये हम सपोज कर लेते हैं स्पेनिश के, ठीक है। और जर्मन और फ्रेंच दोनों कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 3, ठीक है। और जर्मन और स्पेनिश कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 2। और फ्रेंच और स्पेनिश 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीनों जो हैं वो कोई भी नहीं पढ़ रहा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब हमें जो है वो फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। तो सिर्फ जो जर्मन पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं, ओनली जर्मन्स, 25 माइनस जो कॉमन वाली चीज़ें वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20। सिर्फ जर्मन्स पढ़ने वाले जो हैं वो 20 हैं, और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 15 में से जो कॉमन है वो हम निकाल देंगे, 4 और 3 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। सिर्फ जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं वो 8 हैं, और सिर्फ जो स्पेनिश पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 13 माइनस जो कॉमन है 2 और 4, ये हम निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7। सिर्फ स्पेनिश जो पढ़ रहे हैं वो 7 बच्चे हैं। तो अब टोटल जो है 80, ये किसके इक्वल है, जो जर्मन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20, जो फ्रेंच पढ़ रहे हैं 8, प्लस जो स्पेनिश पढ़ रहे हैं, और ये कॉमन वाले ये 3 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। और ये जो बच्चे, ये जो ये एरिया, ये किसके इक्वल है, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे। ये जो थे वो जर्मन पढ़ रहे हैं इतना, ठीक है, इतना, और इतने जो हैं वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, और ये जो हैं ये स्पेनिश पढ़ रहे हैं, और जो कॉमन वाले हैं वो ये पार्ट्स, ये जो दोनों लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे। और ये जो है एरिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो बच्चे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे।
इसको हम x के इक्वल सपोज कर लेंगे और प्लस x। ये टोटल जो है पूरा बॉक्स 80 स्टूडेंट्स के इक्वल था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 44। x किसके इक्वल आ गया 36 के। 36 स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अ शॉप ओनर डिक्रीज्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम $25 to $22। बाय व्हाट परसेंटेज वाज द प्राइस डिक्रीज्ड। ओके, तो वो कह रहे हैं कि शॉप ओनर जो था उसने सेलिंग प्राइस जो है वो शूज़ की डिक्रीज़ की $25 से 22 पर। ठीक है, यानी कि $3 उसने डिक्रीज़ किया प्राइस में। तो वो कह रहे हैं कितनी परसेंट उसने डिक्रीज़ की है प्राइस। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है इसमें, अच्छा उसने डिक्रीज़ पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कितना की है, $3 इतना उसने हमें डिक्रीज़ किया है। ठीक है, प्राइस में शूज़ की। तो वो कह रहे हैं कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई है। तो बेसिकली हमें 3% निकालना है 25 का। तो कैसे निकालेंगे, 325 का निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है 325 का कितने परसेंट है। तो 25 4s are 100, 3 4s are 12, तो 12% जो है वो डिक्रीज़ हुई है प्राइस। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन एनिमल इन द जू हैज़ कंज्यूम्ड 39 pounds of food in 6 days. If it continues to eat at the same rate, in how many more days will its total consumption be 91 pounds? ओके, वो कह रहे हैं कि एक एनिमल है जो कि 6 डेज़ में 39 पाउंड्स जो है वो कंज्यूम करता है। तो अगर वो इसी रेट पे कंज्यूम करता रहे तो वो कितने दिनों में मज़ीद 91 पाउंड्स कंज्यूम करेगा। 6 डेज़ में वो कितना कंज्यूम करता है, 39 पाउंड्स। तो कितने दिनों में 91 पाउंड्स कंज्यूम करेगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 91 और x × 39। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा 14 डेज़, यानी कि टोटल 14 डेज़ लगेंगे उसे 91 पाउंड्स कंज्यूम करने में। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि मज़ीद कितने दिन लगेंगे उसको 91 पाउंड्स तक पहुँचने के लिए। 6 डेज़ में 39 पाउंड्स कंज्यूम कर चुका है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, 14 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 8 डेज़ में वो 91 पाउंड्स कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, 39 पाउंड्स वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था। उसके बाद उसने पूछा है कि 91 पाउंड्स तक पहुंचने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, तो 8 डेज़ लगेंगे। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हेर्मिशियन इफ़ ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो ये -a के इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में भी पढ़ा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।